संगीत सरिता। बांसुरी के स्वर वितान लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। पंडित जी, आज सीधे राग की चर्चा करते हैं जी। और हमने चुना है वृंदावनी सारंग। वाह। तो प्रस्तुतिकरण के दौरान कई बार अलग अलग अनुभव होते हैं जी। वृंदावनी सारंग से आप कैसे अपने आप को जोड़ते हैं? वृंदावन ये शब्द इससे जुड़ा हुआ है जी। सारंग तो बहुत है। शुद्ध सारंग है, लंका दहन सारंग है, और जो हम लोग गौड़ सारंग कितना बजाते हैं जी। सागर मगर, कैसे रागों की रचना है। मैं ये सारे सारंग बजाता हूँ और रागों का अध्ययन करता रहता हूँ कि ये राग बांसुरी में क्यों नहीं बजे, ये राग को हम क्यों नहीं सीख रहे हैं, ये राग को हम क्यों नहीं जानना चाह रहे हैं। हम छात्रों से ये कहना चाहेंगे कि आप रागों को अप्रचलित न बना दीजिए। हाँ। प्रचलित ही रहने दीजिए। तो मैं जब वृंदावन में उसी दर्शन की बात ला रहा हूँ, बिहारी जी के दर्शन किया, तो मैं सोच में पड़ गया और मेरे मन में जो गूंज रहा था जो राग, वो था वृंदावनी सारंग। तो मैंने कहा इस राग को मैं बजाता क्यों नहीं हूँ, क्या बात है। तो लगा कि हाँ, तालीम तो दिया है, शिक्षा तो गुरुजी ने दिया है, मगर वो जो उसका समय है, उस समय के प्रोग्राम बहुत कम होते हैं। इसका समय है दिन का तीसरा प्रहर। मतलब आप सोच लीजिए कि शुद्ध सारंग के बाद जैसे लेट मॉर्निंग को आप गौड़ सारंग के क्षेत्र में डालते हैं जी, वैसे ही वृंदावन को आप शुद्ध सारंग और भीम पलासी के बीच में डाल दीजिए। 3:30 से 4 का आसपास का राग है ये। दोपहर बस बीत रही है। हाँ। गर्मी थोड़ी सी कम हुई। हाँ। सारंग का तीव्र मध्यम निकल गया, तीव्रता उसकी गर्मी निकल गई। हाँ। तो वृंदावनी बजाना शुरू किया और कम से कम जब स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम में स्पीक मैके के लिए मैं जाता हूं तो वहां से बजाना मैंने शुरू किया और वृंदावनी आज मेरे हृदय के बहुत करीब आ गया। और वृंदावनी में जो बंदिश मैंने रचना करने का प्रयास किया, ये ये जो कीर्तन जमजमा का जो बादशाह रहे और पंडित रविशंकर जी, उनकी सानिध्य में बहुत रहा मैं। जैसे कि उदय शंकर फेस्टिवल, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, ये जो गाना गुरुजी का कंपोज किया हुआ है, इंदिरा गांधी जी के कहने पे उन्होंने कंपोज किया था, उसमें भी मेरी बांसुरी है। तो उस दौरान उनके बाज, उनका जो देखना समाने के बाद, ये बहुत सारी चीजें मेरे अंदर समाती चली गई। बिना सीखे सीखते चले गए। गुरु सिखाता नहीं है, शिष्य सीख लेता है। शिष्य को देख के सीखना पड़ता है। तो ये बाज को इस बंदिश में मैंने डालने का प्रयास किया है। थोड़ी उनकी याद आपको जरूर आएगी। बांसुरी में ये बाज रेयर है। लोग कहते हैं कि मैंने इसकी शुरुआत की, तो इसका श्रेय मुझे नहीं लेना है, मुझे गुरुजी को देना है, क्योंकि उनके सानिध्य में नहीं आते तो ये सितार का ये बाज जितना भी प्रतिशत मैं बांसुरी में ला पाता हूँ, ये संभव नहीं होता। प्रस्तुत है राग वृंदावनी सारंग। इसका जो 2 नी है, ये मैं संगीत के छात्रों के लिए कहना चाहता हूँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप मेघ ना बना दें इसको। रे देम ता देम ता दे, ये जो आमिर खान साहब का मेघ है। हाँ। तो इससे बचाना तो पड़ेगा आपको। बिल्कुल। रे ने रे ने मा पा नी सा रे मा। अब यहाँ पे आपको दूसरे राग से बचना होगा, मधमात से भी। कहाँ से आए बदरा, अब ये क्या हो गया, मधमाद हो गया। तो इन सब आसपास के रागों से बचते बचाते वृंदावनी अपना रूप लेके, अपना चित्र लिए हमारे सामने खड़ा हो जाता है। राग को जब हम प्रतिमा खड़ा करते हैं, एक एक रंग डाल के राग की प्रतिमा आरोह अवरोह से आगे है, स्केल से आगे है, एक रूप है, उस रूप को खड़ा करते हैं। चलिए, राग वृंदावनी सारंग।
अब इसमें दाड़ दड़ 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 दाड़ दाड़ दाड़, इसको थोड़ा सा लाने का प्रयास है। बहुत अच्छे। क्या बात है, बहुत सुंदर। पंडित जी, जैसे इस राग की चर्चा जब हो रही थी तो आपने बताया गुरुजी हमेशा सिखाते नहीं है, गुरु से अपने आप शिष्य जो सीख लेते हैं, उसका परिचय अभी इस बंदिश के दौरान हुआ। जैसे आपने स्वर संगत कर रहे कल्पेश जी को जिस तरह आशीर्वाद दिया और दाद दी, ऐसा सुर लगाया इन्होंने तो बाहर निकल जाता है। जी बिल्कुल। अब अपने श्रोताओं को वृंदावनी सारंग पर आधारित जो गीत है वो सुनवाते हैं। सुनैना फिल्म का ये गीत है और इसकी रचना रविंद्र जैन साहब ने की है। जी, वो बहुत बड़े कवि भी थे। हेमलता जी का स्वर है जी, बहुत ही सुंदर गीत है, आइए सुनते हैं। तू तो जा
बांसुरी के स्वर वितान आप सुन रहे थे। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।